हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जैसे कि सारी डीएफ का एक ही मतलब क्वेश्चन होता है कि डीएम चीट करते हैं, डीएम प्यार नहीं करते, वो थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, बार बार चीटिंग करते हैं, झूठ बोलते हैं और प्यार नहीं करते। और डीएफ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो लॉयल रहते हैं, वो किसी और के साथ रिलेशन में नहीं जाते हैं। सिर्फ डीएम जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ, थर्ड पार्टी के साथ ऑलवेज रिलेशन में रहते हैं, बट डीएफ लॉयल रहते हैं, कभी भी रिलेशन में नहीं जाते हैं। सिर्फ डीएम ये सब करते हैं, चीटिंग करते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। हमारी आज का जो टॉपिक है वो है डीएफ को प्यार क्या है वो पता नहीं, और डीएफ डीएम से प्यार नहीं करते। सबसे बड़ा चीटिंग तो डीएफ डीएम से करते हैं। कैसे, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरे नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, तो चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो की टॉपिक देख के सब लोग शॉक्ड हो जाएंगे, बट जो लोग ऑलरेडी इनर वर्क कर चुके हैं, यूनियन के स्टेज तक पहुंच चुके हैं, उन्हें ये बात देखते ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बातें आज करने वाली हूँ। आप सभी लोग हमेशा डीएम को एक्यूज़ करते रहते हो, बट खुद की तरफ नहीं देखते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है खुद की तरफ देखने की जर्नी है, खुद की ब्लॉकेजेस ढूंढने की जर्नी है, खुद को लव सीखने की जर्नी है। जो पर्सन इतना बुरा है, आपसे प्यार नहीं करते, चीटिंग करते हैं, उस पर्सन के पीछे आप क्यों भागते हो? अपने लिए नहीं, आप कुछ पाने के लिए भाग रहे हो। आपको कुछ चाहिए, डिवाइन लव चाहिए, जो बबल फेज में आपको मिला, जिस टाइम ने आपका डीएम आपके साथ समय बिताया, इंटीमेसी हुआ, उस टाइम पे आपको इतना गहरा प्यार मिला, उसके पीछे आप भाग रहे हो कि इतना प्यार मुझे देने के बाद छोड़ के क्यों गए। उस प्यार की आपको आदत लग चुकी है, लालच हो चुका है कि हाँ वही प्यार चाहिए, कुछ और प्यार में काम नहीं चलेगा, किसी और की प्यार में काम नहीं चलेगा। जैसा आपको बबल फेज में मिला था उतना ही चाहिए, वही लाइफ टाइम चाहिए। इसके लिए आप भाग रहे हो। आप डीएम के लिए नहीं भाग रहे हो, आप खुद के लिए भाग रहे हो। खुद को वो चाहिए जहाँ पे एक बार लाइक प्यार का खजाना मिल गया, वो तो हम जीत के ही रहेंगे। इसके लिए डीएफ पहले इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। उनका बस टारगेट ये होता है कि हम इनर वर्क करके कैसे भी करके वो जो प्यार मिला था उसको हम तो कैसे भी करके अचीव कर लेंगे। और जब डीएम थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के पास वो डिवाइन लव चला जा रहा है, वो मेरा था। तो यहाँ पे आते हैं जेलेसी। तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जो जर्नी होते हैं, उसमें लालच की जो कोई जगह नहीं है। मतलब लास्ट, इसको भी हम लास्ट ही बोलते हैं। ओके, पैसों की लालच, रिलेशनशिप की लालच, इंटीमेसी की लालच, ये सब कुछ लालच है। तो एक बार आपको मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो मिलते ही रहेंगे। आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको जानना तो ये पड़ेगा कि व्हाट इज़ लव। जो अनकंडीशनली आपको एक दिन डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से मिला था, वो भी एक दिन आपको अनकंडीशनली लौटाना पड़ेगा। जो आपको कुछ भी दे रहा है इस दुनिया में, आपको लौटाना पड़ेगा। ये नियम है दुनिया का। कुछ भी आप किसी से फ्री में नहीं ले सकते हो, चाहे वो प्यार हो चाहे कुछ भी हो, बराबर होनी चाहिए हिसाब। जब डीएम आपको कुछ देने आए थे, तब आपसे कुछ पूछने आए थे कि मैक्सिमम डीएफ जो होते हैं वो मैरिड होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। तो वो जब प्यार देने आए थे, एज में भी डीएम बहुत छोटे होते हैं, सब कुछ भूल के, सोसाइटी को साइड में रख के डीएम आपसे प्यार किया। किसी भी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा आप डीएम के साथ लाइफ टाइम रहोगे कि नहीं, ये सब भी नहीं पूछा। आपसे प्रॉमिस नहीं करवाया कि आपको मेरे साथ लाइफ टाइम रहना पड़ेगा, रिलेशन में जाना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी। हाँ, ये सब बातें डीएम बोलते हैं, बट ये सब प्रॉमिस करने के बाद आपको डिवाइन लव नहीं मिला। पहले तो लव मिल गया, फिर हो सकता है रिलेशन या मैरिज की बातें हुए होंगे, बट मैक्सिमम टाइम पे वो नहीं होते, क्योंकि डीएम अनकंडीशनली प्यार करते हैं। प्यार तो वो करते हैं, इसके बाद ही डीएफ के अंदर से
सारे जो ब्लॉकेजेस है वो निकलना शुरू हो जाते हैं सेपरेशन के टाइम पे। जैसे कि बहुत सारी गंदी गालियाँ यूज़ करना, एब्यूसिव बिहेवियर करना डीएम के साथ, प्यार खो जाने के डर से उनके साथ एब्यूसिव बिहेवियर करना, ये सारे जो ब्लॉकेजेस है जब आप इनर वर्क करने के लिए आते हो, सेपरेशन जोन में रहते हो, आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे लोग कैसे कैसे कमेंट्स डीएम के बारे में करते हैं, क्योंकि उनको वो वाला प्यार नहीं मिल रहा है। कोई आपको कुछ दे रहा था, वो अचानक से चले गए आपकी लाइफ से, नहीं मिल रहा है, इसलिए आप कुछ लोग तो ऐसा है कि वो डीएम को मारने के लिए रेडी हो जाते हैं। इतना कुछ मिल रहा था, छीन लिया गया। तो स्पिरिचुअल जर्नी का पहला मतलब ही यह होता है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको सब कुछ दी जाएगी, फिर छीन लिया जाएगा, आपको लेसन मिलेंगे, और आप जब डिज़र्व करोगे फिर से वो वापस मिलेंगे। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिवाइन लव क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, ये आपको सीखना पड़ेगा, फिर जाके आपको वो वाला लव मिलेंगे। अदरवाइज़ दुनिया में लव की कोई कमी नहीं है, आसपास ढूंढ लो, कहीं पे भी जाके रिलेशन में चले जाओ, शादियाँ कर लो, ले लो लव, जैसे बाज़ार में बिकते हैं वैसे ही बिकते हैं। बट आपको डीएम से लव चाहिए, मतलब उसमें कुछ खास बात है जो एक बार मिल गया और किसी दूसरे चीज़ों से आपका पेट नहीं भरेगा। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि जो डीएफ है वो डीएम से प्यार नहीं करते, क्योंकि तब वो अनएवोकन रहते हैं, और अनएवोकन किसी भी पर्सन को पता ही नहीं है व्हाट इज़ लव। उनको तो ये सब पता चलता है इनर वर्क करने के बाद, अनकंडीशनल लव के बारे में पता चलता है इनर वर्क करने के बाद। जिस टाइम पे वो डीएम के पीछे सेपरेशन के बाद भागते रहते हैं, उस टाइम पे उनको पता ही नहीं है व्हाट इज़ लव। बट एक अच्छा फीलिंग हुआ था बबल फेज में, उसके पीछे वो भागते रहते हैं। ये उनको लौटाना भी पड़ेगा, और ये जो लव है वो डिज़र्व भी करना पड़ता है, इसके लिए पे करना पड़ता है। जो पर्सन से मिल रहा है उसको बदले में लव देना पड़ता है, ये उन्हें समझ नहीं आता। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि डीएफ डीएम से प्यार नहीं करते, और ये बातें डीएम को समझ में आता है, इसलिए वो भागते भी हैं और थर्ड पार्टी के पास भी जाते हैं। क्योंकि जो आपके पास है वो थर्ड पार्टी के पास भी है, आपके पास भी प्यार नहीं है, थर्ड पार्टी के पास भी प्यार नहीं है, ऊपर से आप डीएम को ज़बरदस्ती कर रहे हो रिलेशन और मैरिज के लिए। ये भी रीज़न होता है भागने की, ताकि आप जानो कि जो आपको मिला है वो है क्या, और भी बहुत कुछ जानने के लिए ही आपको सेपरेशन दिया जाता है। अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव का मतलब ही ये होता है कि जिस पर्सन से आप प्यार करते हो बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है आपको तो उसको एक्सेप्ट करना है, बस जो अपमान हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करना, डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करना। और अपमान भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप डीएम के पीछे भाग रहे हो, तो वो परेशान होके तंग आके फिर जाके आपको अपमान कर रहा है। वो आपकी भलाई के लिए बोल रहे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो चले कि व्हाट इज़ डिवाइन लव। जब आप इनर वर्क करते हो तभी जाके आपको प्यार क्या है वो पता चलता है। जिसके बारे में आप इतना एक्यूज़ कर रहे हो, डीएम के बारे में इतना कुछ बोल रहे हो, वही वो पर्सन है जो पहली बार सिखाते हैं कि व्हाट इज़ लव, और पहली बार आपको एहसास होता है कि आप कौन हो, आप किस लिए यहाँ पे आए हो। तो आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, सारी चीज़ें आपको डीएम की वजह से ही मिलते हैं। सेपरेशन इसलिए होता है ताकि आप इस बात को जानो, इसके बारे में आप पढ़ाई करो। अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि यू आर ए गिवर, बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। जब आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिल रहा था, पूरी लाइफ टाइम आप कार्मिक लोगों के चक्कर काट रहे थे, उस टाइम पे जाके जो पर्सन आपको प्यार दिया, उसका एहसास दिलवाया, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। दुनिया में आपको कुछ भी मिलता है यूनिवर्स के थ्रू, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। आप जो ये बोलते रहते हो ना कि हम बहुत लॉयल हैं, उनके साथ ही रहना चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पर्सन से आप प्यार करते हो उस पर्सन के ऊपर आप प्रेशर नहीं डालोगे, उस पर्सन से आपको छीन लेने की कोशिश नहीं करोगे। जब सही टाइम आएगा आपको वो ज़रूर मिल जाएगी, इतना पेशेंस तो आपको होना चाहिए। इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए। और आज के बाद आप नहीं कहोगे कि डीएफ बहुत लॉयल होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है लव क्या है, तो लॉयलिटी तो दूर की बात है। जिस पर्सन आपसे इतना प्यार किया, आपको पता नहीं है कि व्हाट इज़ ट्रू लव, मीनिंग ऑफ लव, वहाँ पे जाके आप लॉयल्टी की बात कर रहे हो। ये लॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं होता, आप बस उस प्यार के पीछे भाग रहे हो जो आपको बबल फेज में मिला था।
किसी भी हाल में आपको चाहिए, चाहे वो एक्यूज़ करके, चाहे वो झगड़ा करके, मारामारी करके थर्ड पार्टी के साथ, जो आप लव को छीन लेने की कोशिश कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस दुनिया में लव उसी को मिलता है जो डिज़र्व करते हैं। तो इससे पहले आपको अनकंडीशनल लव सीखना पड़ेगा। अनकंडीशनल लव का मतलब होता है यू आर अ गिवर, बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो। मैं कभी नहीं बोल रही हूँ कि आपको अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है उसको मान लो, ऐसा नहीं है। बट अपनी तरफ देखना चाहिए कि आप भी कैसी बिहेवियर कर रहे हो। अपनी बिहेवियर को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि अनएवोकिन डीएफ जो होते हैं वो बिल्कुल ही सही बिहेवियर नहीं करते हैं। इनफैक्ट उनको पता भी नहीं रहता है कि बिहेवियर होता कैसा है या फिर कैसा होना चाहिए एक रिलेशनशिप में रहने के लिए। ये उनको पता नहीं होता है, बात करने की तरीका नहीं होता है, कुछ नहीं होता। ये सब आपको सीखना पड़ेगा। बेसिकली आपको रिलेशनशिप के लिए ही रेडी करवाया जा रहा है। जिस दिन आप सीख जाओगे, अनकंडीशनल लव सीख जाओगे, उस दिन डीएम आपके पास ही रहेंगे। उससे पहले उनको थर्ड पार्टी के साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इनर वर्क के लिए अलग रहना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ दोनों ही बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। आई होप कि आज के बाद आप लोग नहीं एक्यूज़ करते रहोगे कि डीएफ लॉयल है, डीएम बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लॉयल नहीं हो, आप बस उस प्यार के पीछे भाग रहे हो जिसमें एक दिन आप पागल हो गए थे। उसी के पीछे भागते भागते आप इनर वर्क करना तो चाहते हो, बट ठीक से अभी तक नहीं कर पाए हो। जो लोग ऐसे एक्यूज़ करते हैं, एक बार आपने पूरी इनर वर्क कर लिया और आपको अनकंडीशनल लव के बारे में पता लग गया, फिर आप डीएम के बारे में एक्यूज़ करना ही बंद कर देंगे। आपको लगेगा डीएम जो किया या फिर अभी भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेंगे। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।